पूरे नोएडा में लगभग 83 स्थलों पर 42,000 के करीब लेबर अपनी अपनी मांगों के समर्थन में मांगों की डिमांड लेकर उतरा था, सड़कों पर उतरा था। और इसमें से मात्र 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए कार्रवाई की गई, उसमें मुकदमे लिखे जा रहे हैं। बाकी जगहों पर जो है अधिकांश 78 जगहों पर अधिकांश बातचीत करके, वार्ता करके, संयम का परिचय देते हुए वार्ता करके श्रमिकों को तितर बितर कराया गया, उनसे बात करके और वो अपने अपने रास्ते फिर चले गए। कुछ जगहों पर जरूर हम लोगों को दौड़ा के और थोड़ा सा क्राउड डिस्पर्सल करना पड़ा। एक चीज जो इसमें उभर कर आई है कि एक लेबर के जाने के बाद, लेबर अनरेस्ट शांत होने के बाद कुछ इलाकों में, खासकर जो अन्य जनपदों की सीमा से लगे हैं, वहां पे गैर जनपदों से एक जत्था आया और जिसने घूम के माहौल को उत्तेजक और हिंसक बनाने की कोशिश की। सारे में हड़कंप मच गई, तो ये कह रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला और बाद में नोटिस दिखा रहे हैं कि सरकार जो 200-300 रुपए जो भी बढ़ाई है इसको वो स्कीम बता रहे हैं। और सैलरी हमारी कम से कम सैलरी हमको 16,000 कम से कम 18,000 रुपए 8 घंटे की हमें कंपनी से चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ओवर टाइम का 80 रुपए दे रहे हैं और जो कि नाइट का 40 रुपए दे रहे हैं। बाकी जितने भी नोएडा कंपनी है सारे में सारे 60 रुपए 70 रुपए नाइट का मिलते हैं पैसे, और यहाँ पे 40 रुपए। अभी जो है 11,000 रुपए दे रही है, 11,000 रुपए। डिप्लोमा वालों को 13,000 रुपए दे रही है। 3 घंटे ओवर टाइम दे रही है पर 80 रुपए है। अब PFSI भी काट के, और वो भी डालती नहीं है PFSI टाइम, और भी PF नहीं जमा है। आपका नाम? राजकुमारी नाम है मेरा। राजकुमारी जी, क्या आप किस लिए आ जाओगे? हमने इसलिए आए क्योंकि हमारा 1 महीने पहले ही नोटिस जारी हो गया था 18 से 20,000 सैलरी का, लेकिन ये लोग इसका मान्य नहीं कर रहे हैं। बोले वो 300-400 रुपए का दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें आप बताइए 12,000 रुपए में रूम रेंट कितना है? यहाँ पे नोएडा में 4,000, जैसे कोई नॉर्मल रूम नहीं है। बच्चों की पढ़ाई में सिंगल मदर हूँ, मैं कितना क्या करूंगी यहाँ पे। और दूसरी बात है, मतलब कोई परेशानी होती है तो ये 3 बजे का मतलब कोई गेट पास नहीं देते हैं। एक दिन मेरी तबीयत खराब, 12 बजे से मांगे मुझे 3 बजे इन्होंने भेजा। मेरे पे 3 दिन से मैं आज आई हूँ, मेरे पे ग्लूकोज चढ़ा, तब मैं आ जाई। यहाँ पता चला कि ये सैलरी का चल रहा है मैटर, तो हमें ओवर टाइम नहीं चाहिए। 12 घंटा ड्यूटी करवाते हैं, 80 रुपए ओवर टाइम देते हैं, और हमें सिर्फ और सिर्फ सैलरी से मतलब है। हमारी 18 से 20,000 सैलरी होनी चाहिए, ओवर टाइम हमें नहीं चाहिए। हमारी मांग बस यही है, हमारी मतलब जब सरकार बढ़ा रही है, जब वो कह रहे हैं 18 से 20,000 वर्कर की होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कितना वायरल हो रहा है वीडियो। हर मोदी जी ने भी यही बोला था कि 18 से 20,000 हर वर्कर की पर मतलब 8 घंटे का सैलरी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ है। तो हमें कंपनी क्या जवाब दे रही है? कंपनी ये कह रही है जो 100, 200, 300 रुपए बढ़ाए वही बढ़ा रहे हैं। बोले OT बढ़ाएंगे, OT हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो 8 घंटे में जितना काम लेते हैं वो 8 घंटे में ले लेते हैं। OT का तो पर ऐसा ही है। सारे भाइयों, हमारे MCM के सारे मित्रों और HR डिपार्टमेंट कोई बाहर नहीं है, कोई सीनियर डिपार्टमेंट कोई बाहर नहीं आया है, कोई साथ में नहीं है। हमारे थोड़ी बहनें और हमारे भाइयों ने कुछ एक्शन लेके हमारे साथ आए, सैलरी की मांग कर रहे हैं। सारे कह रहे हैं और सारे को किसी का ही SI PF नहीं जमा था, जो अनरोल बंदा है उनसे एक बार बात कर दिया जाए। उनके भी अभी 1-1.5 साल 2 साल हो गए, उनके भी कुछ नहीं हुआ है। हमारे सीनियर डिपार्टमेंट झूठा का हमको चुगलीबाजी वो करके हम लोगों को दे रहे हैं, और अंदर HR डिपार्टमेंट में घुसे पड़े हैं, हम लोगों की बात नहीं सुने। ये भी जैसे यही हमको प्रार्थना है हमारे MCM की दिए हैं, सर देखा जाए और कानून इसमें कम से कम कानून कार्रवाई की जाए। और कुछ भी करें, इस एक्शन नहीं है और किसी की साइन नहीं है। रंजना, क्या बात है? कितनी सैलरी दे रहे हैं आपको? हाँ, लेकिन मेरी ये मांग है, हमें 8 घंटे की 20,000 चाहिए। हमें डबल नहीं करना, हमें OT नहीं चाहिए, हमें 8 घंटे की 20,000 चाहिए। ग्रेटर नोएडा में सर कल का ही आया है, ग्रेटर नोएडा में 20,000 की गई है सैलरी। कल मैंने नोटिस देखा है। अभी हर कंपनी में हो गई, मदरसन में हो गई, आज भी हड़ताल हुई थी उस कंपनी में, 20 से 25 हो गई उसमें। आपकी कंपनी कुछ नहीं
बढ़ाई? मेरी कंपनी में कुछ भी नहीं हुआ। आधी लड़कियां अंदर रोकी हुई हैं, मतलब उनसे ये बोल दिया गया है कि कंपनी हर रोल पे कर देंगे। अपना सर मेरा नाम। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यही है, हमारी 8 घंटे के 20,000 रूपये सैलरी करो, क्योंकि उसमें हमारा खर्चा नहीं चल रहा है। हम रेंट पे रहते हैं, 5,000 रूपये रेंट का है, उसे मकान मालिक को देना या बिजली बिल देना या खाना या उसमें बचाना है। ऊपर से हम बीमार पड़ जाते हैं, यहाँ किराए भाड़े से आते हैं, दूर दूर से आते हैं हम लोग, उसमें बचता नहीं है सर कुछ भी हमारे लिए। ऊपर से ये लोग इतना काम लेते हैं, मैं वॉशरूम पानी कहीं पे भी नहीं जाने देते। टी ब्रेक पे जा सकते हैं, एक बार ही जा सकते हैं, एक ही बार जा सकते हैं। और खाना तो इतना घटिया आ रहा है, कह नहीं सकते। हम खा रहे हैं, हमें पता चल रहा है। 12,000 आपकी तनख्वाह है तो 11,021 रूपये दे रहे हैं। 12,021 हाँ, आपका इन हैंड कितने पैसे आपके यहाँ? इन हैंड हमारा 10,600 आता है, 8,000 रूपये आता है। जिनकी 12,000 है उनके आते हैं 10,600 कुछ पैसे। अब बताओ उसमें हम क्या करेंगे? गैस नहीं है हमारे घर में, बच्चे छोटे छोटे हैं।